वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मौसम खबर। इसमें बात करेंगे बदलते मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें बारिश है, कहीं आंधी चलने की संभावना है, कहीं पर तूफान आ सकता है, क्या कहीं पर इसके अलावा ओले पड़ सकते हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। सबसे पहले देखते हैं आपके स्क्रीन पर, असम से है पहली खबर, जहाँ कहीं कहीं रह सकता है उमस भरा दिन। ये हमारी आज की पहली खबर। अगली खबर का रुख करेंगे तमिलनाडु से है, जहां गिने चुने इलाकों में होगी भारी बरसात। तो ये अगली खबर जो कि दक्षिण भारत से। अगली खबर का रुख करते हैं तटीय कर्नाटका से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मौसम परिवर्तित हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं मध्य महाराष्ट्र से है, कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। तो ये आपके लिए खास जान लेने की जरूरत। पश्चिमी राजस्थान से अगली खबर, जहां इक्का दुक्का जगह चलेंगी गर्म हवाएं। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे कि हमने बुलेटिन की शुरुआत। और अब देखते हैं कि गर्मी का अपडेट क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है। तो ऐसे में गर्मी का अपडेट क्या कह रहा है, सबसे पहले देखें। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इसमें कुछ राज्य जो है पीले रंग से दर्शाए गए हैं और बाकी जो हिस्सा है वो हरे रंग से दर्शाया गया है। यानी हरे हिस्से में तो कोई चेतावनी नहीं है। असम, मेघालय और त्रिपुरा की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों ही राज्यों में उमस बढ़ने की संभावना है और लगभग पारा बढ़ रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और कोंकण की बात करें तो यहाँ पर भी जो है गर्मी बढ़ने की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर आपको पीले रंग से दोनों ही जो इलाके हैं दर्शाए गए हैं। तो इन पांचों ही इलाकों में जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। उमस बढ़ सकती है, पारा बढ़ सकता है, तो गर्मी का विशेष आप ध्यान रखें। और ख़ासकर इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर हमें लगता है कि मौसम सर्द है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, जिस वजह से तबीयत ख़राब होने के आसार बने रहते हैं। और आपका स्वास्थ्य सही रहे, यही सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। तो ये है आज का गर्मी का अपडेट जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बाकी गर्मी से जुड़ा हुआ कोई भी फिलहाल किसी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी जो है आज अपडेट नहीं है, इसलिए वहां कोई चेतावनी नहीं है। अब वहीं मौसम अलर्ट पर नजर डालते हैं कि मौसम किस प्रकार का है और उससे जुड़े हुए अलर्ट। अब एक बार फिर भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। अब देखें, आप तमाम राज्यों को जो है पीले रंग से दर्शाया गया है, कुछ ही हैं जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। हरे रंग में जो दिखाए गए हैं उनमें कोई भी चेतावनी नहीं है। लेकिन अब बात करें गुजरात की, बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, संपूर्ण इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सभी जगह जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर ओले पड़ने की भी संभावना है। वहीं यदि हम नीचे पहुँचे, जब दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और जो केरल के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का भी अनुमान है। यानी कि मौसम परिवर्तन लगातार बना हुआ है। जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाकों की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है ओले पड़ने की भी संभावना है और जो मौसम है वो लगातार यहाँ पर बदल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आ रहा है वो मौसम, पारा गिर रहा है और कहीं कहीं आंधी आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, गरज चमक के साथ छींटे पड़ रहे हैं। इस प्रकार का मौसम अलर्ट। अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 2 दिनों तक मौसम किस प्रकार रहेगा, भारतवर्ष के तमाम राज्यों की हम बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं। समूचा नॉर्थ बात करें, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, तो फिलहाल बारिश का यहाँ पर कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इन सभी उत्तरी राज्यों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन गरज चमक के साथ, जैसा आपने देखा मौसम अलर्ट में, यहाँ पर अगले 2 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान, बारिश फिलहाल नहीं होने वाली है। तो इन राज्यों में जो है पारा सामान्य स्तर पर ही रहने वाला है, उसमें थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। अब बात करें अरुणाचल की, सबसे पहले तो अनेक जगह बरसात की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि असम, मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। झारखंड और बिहार में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब दक्षिण की बात करें, सबसे पहले अंडमान और निकोबार में देखें तो कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं यदि हम तमिलनाडु में देखें तो यहाँ पर भी जो है कई जगह बरसात की संभावना। दक्षिणी कर्नाटका, केरल और तटीय कर्नाटका में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत में आप देखें लगभग सभी जगह, यदि हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, इन सभी जगह कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इन सभी राज्यों में, इसमें मध्य महाराष्ट्र का भी हिस्सा है। तो ये तमाम जो है राज्यों में मौसम जो है जो परिवर्तन है लगातार बना हुआ है और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।
अब देखते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है पिछले 24 घंटे में। देखें तो उत्तराखंड में और समूचे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली हैं और बारिश भी दर्ज की गई है। इस प्रकार का उत्तराखंड, देवभूमि की बात करें और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में इस प्रकार का मौसम दर्ज किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, लगभग समूचा नॉर्थ ईस्ट आप देखें, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, सभी जगह बरसात जो है बारिश दर्ज की गई है। बिहार में कई स्थानों पर, झारखंड में, उड़ीसा में और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं, और लगभग पूरे उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें तो यहाँ देखें तटीय कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में, इन सभी जगह जो है बारिश दर्ज की गई है। रायलसीमा में, तेलंगाना में, भीतरी कर्नाटका में, इन सभी स्थानों में, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार में भी, लक्षद्वीप में भी जो है आप देखें यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की मौसम की चाल रही है पिछले 24 घंटे में। मध्य भारत में नजर डालें तो यहाँ पर कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समूचा, जिसमें ओले भी गिरे हैं कहीं कहीं और तेज हवाएं चल ही रही हैं। बारिश लगातार दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में, विदर्भ के इलाकों में, मराठवाड़ा में, कोंकण और गोवा में बात करें तो हम यहाँ पर ओले भी कहीं कहीं गिरे हैं। महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है, तो इस प्रकार से मौसम में लगातार परिवर्तन बने हुए हैं। आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे परिवर्तन में जो है जाहिर सी बात है कि आपकी जो फसलें हैं उन्हें नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं तापमान के हाल की। जिस प्रकार से मौसम में आमूलचूल परिवर्तन लगातार बने हुए हैं, ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो गणना है वो क्या है, तापमान के हाल में देखते हैं। आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये केवल इसी राज्य और राजधानी दिल्ली का है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मेघालय और असम की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया है, यानी कि जितना रहना चाहिए उससे 5 डिग्री ज़्यादा है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया है, जितना होना चाहिए उससे 5 डिग्री कम है। तो ये हम बहरहाल अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी में। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है फिलहाल। अगला देखें हम मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। तो आप देखें कि भिन्नता बनी हुई है, विविधताओं से परिपूर्ण आ रहे हैं नतीजे। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इस इलाके में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान का कोटा शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब हम न्यूनतम तापमान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी जितना रहना चाहिए न्यूनतम की दृष्टि से उससे काफ़ी ज़्यादा है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ने इन पाँचों ही जगह सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका नजर आ रहा है, जहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार का मौसम फिलहाल यहाँ नज़र आ रहा है। और अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, जहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये हमने देखे तमाम शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल। एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों को हम लेकर आए हैं, जिनमें आप जानेंगे उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो पारा है वो लगातार परिवर्तन बनाए हुए है, अधिकतम और जो है न्यूनतम में। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है, और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं AQI से, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी वायु की गुणवत्ता क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायु की गुणवत्ता में सबसे पहला शहर जो आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। 267 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में नजर आ रही है, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 302 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। अगले शहर का रुख करते हैं पटना, जहां पर 298 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है, यानी अधिकतम शहरों की आबो हवा फिलहाल खराब और थोड़ा खराब श्रेणी में। बेंगलुरु में 127 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं हम AQI में पुणे, जहां पर 132 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम और देखते हैं अब हैदराबाद में 114, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। तो ऐसी आबो हवा फिलहाल हैदराबाद की। अगला शहर है कोलकाता, जहां पर 275 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि अधिकतम शहरों की आबो हवा खराब। मुंबई 214 वायु की गुणवत्ता यहाँ पर भी दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और इसी के साथ हम अब अगला शहर देखते हैं अहमदाबाद, जहां पर 139 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। तो ये हमने बात की वायु की गुणवत्ता की। और अब देखते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं लद्दाख के लेह पर। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। हालांकि शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 19, 20, 21, 22, तो आप देख सकते हैं कि 19 से 22 के बीच रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम 6 से लेकर 9 के बीच बने रहने की संभावना है। यानी कि पारा 1-1 डिग्री घटना बढ़ना लगा रहेगा। इस प्रकार का परिवर्तन मौसम में लेह में बना रहेगा। ये है अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अगला शहर है हिमाचल प्रदेश का मनाली। तो यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ, शुक्रवार को हल्की बदली, जबकि शनिवार को बारिश की संभावना है और पारा भी कम होता नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो पहले 2 दिन 18, फिर 16, और न्यूनतम पर नजर डालें तो 5, 6 और 4 तक भी जा सकता है शनिवार को। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे आप कह सकते हैं कि आपके लिए अनुकूल मौसम है। लेकिन बारिश है, मौसम खराब है। पहाड़ों पर आप देखें आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ भी होने की संभावना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अमृतसर की बात करते हैं। मौसम साफ नजर आ रहा है, बुधवार से लेकर शनिवार तक धूप खिली हुई है। हालांकि उमस बढ़ सकती है। मौसम देखें आप, पारा 40 से लेकर 44 तक जाता दिख रहा है, जबकि न्यूनतम 25, 26 और 27 के आसपास। तो यहाँ पर उमस का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार का पंजाब के अमृतसर का पर्यटन पूर्वानुमान है जो हम इस समय देख रहे हैं। यदि आप स्वर्ण मंदिर माथा टेकने जाते हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। अगले शहर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखें बुधवार को जो है मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद लगातार मौसम में जो है तेज़ हवाएं नज़र आ रही हैं। और पारा भी देखें आप 44 तक जाता दिख रहा है, 42, 43 और फिर शुक्रवार और शनिवार को 44, जबकि न्यूनतम 25, 27 और 28 के आसपास। यानी कि यहाँ पर भी गर्मी की थोड़ी सी मार बढ़ सकती है। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है दिल्ली वालों को विशेषकर। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो हल्की बदली छाई है बुधवार से लेकर शनिवार तक। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32, 31 और 30 तक जो है पारा 2 डिग्री कम होता नजर आ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 18, 17 और फिर शनिवार को 18 होने की संभावना। मिला जुला यहाँ पर पारा का जो है असर है। और इस प्रकार का इम्फाल का अगला 4 दिनों का मौसम का जो अनुमान है पर्यटन की दृष्टि से वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब हम रुख करते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। तो देखें आप, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बुधवार को। उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को तेज़ बारिश, जबकि शनिवार को फिर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और बारिश की संभावना।
तापमान पर नजर डालें तो 23, 22, 21, 22 यानी कि अधिकतम 23 ही रहने की संभावना है। न्यूनतम देखें 13 और 12 तक, तो पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल कहा जा सकता है। जिस प्रकार की सैलानियों को आशा रहती है उस प्रकार का यहाँ पर मौसम आपको मिल सकता है। अब डालते हैं नज़र केरल के कन्नूर पर, तो यहाँ चारों ही दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश की संभावना है। जबकि तापमान पर नज़र डालें तो 33-35 के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 26 डिग्री पर नियत है। तो इस प्रकार की कोस्टल लाइन में आप देखें कि इसी प्रकार का तापमान आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि चारों ही दिन लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें यदि कन्नूर जाने का आपका कोई प्लान है। तो महाराष्ट्र की राजधानी देखें हम, आर्थिक राजधानी देश की मुंबई, हल्की बदली बुधवार को, जबकि उसके बाद मौसम साफ है गुरुवार से शनिवार तक। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 37, 35 और 34 के आसपास, जबकि न्यूनतम जो है 29, 28 और 27। तो आप देखें कि लगातार तापमान में गिरावट बनी हुई है, लेकिन फिर भी मौसम में गर्मी यहाँ पर उमस आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है। इस प्रकार का मौसम मुंबई का। अब बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। मौसम साफ है, चारों ही दिन धूप खिली हुई नजर आ रही है बुधवार से लेकर शनिवार तक। अधिकतम तापमान 36-37 के आसपास, जबकि न्यूनतम 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का जो है पोरबंदर का पर्यटन पूर्वानुमान है। गर्मी की वजह से आप विशेष कर अपना प्रबंध रखें, पानी अपने साथ रखें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। ये है पर्यटन पूर्वानुमान पोरबंदर का जो हमने इस समय अपने स्क्रीन पर देखा। तो ये बात की हमने तमाम शहरों की जिनका हम पर्यटन पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आए थे। और अब आज की हम खेती किसानी की बात करते हैं। आप जानते हैं कि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं गरज चमक के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी जो फसल है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कटाई और तुड़ाई की जो स्टेज है, जो ऐसी स्थिति में आपकी जो आपकी फसलें हैं उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उस पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। कोंकण गोवा में धान की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, यहाँ मूंग की कटाई करें। साथ ही तरबूज की तुड़ाई कर लें। इस समय केले की रोपाई कर सकते हैं, वहीं प्याज की खुदाई करें। मराठवाड़ा में तिल के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। तिल के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तिल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं हल्दी की खुदाई करने का समय है। कोल्हापुर में सूरजमुखी की तुड़ाई कर लें। किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें। वहाँ किसान ज्वार की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। वहीं गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गन्ने के खेत में निराई करें। अभी मक्के की बुआई कर सकते हैं। किसान उड़द की तुड़ाई करें। यहाँ मूंग की तुड़ाई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ बैगन के खेत में निराई करें। इस समय पपीते की रोपाई कर लें। वहीं के किसान लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव कर सकते हैं। किसान आम के बागों में सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ में खीरे के खेत में निराई करने का समय उचित है। तो ये देखिए आपने हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट। और अब हमारे साथ हमारे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर आशा लटवाल जी जुड़ रही हैं और वो तमाम राज्यों की स्थिति के हिसाब से और जो वर्तमान मौसम है, जो परिवर्तन लगातार बना हुआ है, उस पर उनकी पैनी नज़र है ताकि आपके लिए वो ऐसी सटीक जानकारी दे सके जो आपके लिए लाभकारी हो। आइए देखते हैं। तमिलनाडु में गन्ने को झुकने से बचाने के लिए क्रॉपिंग करें। 5 महीने से अधिक पुराने केले के पौधों को तेज हवा से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में कटे हुए अनाज को वर्षा के पानी से बचाने हेतु उचित स्थान पर संग्रहित करें। परिपक्व मूंगफली की कटाई सुबह एवं शाम के समय ही करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का एवं सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। असम में साफ मौसम में परिपक्व बोरो धान की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अतः परिपक्व फलों की कटाई यथाशीघ्र पूरी कर लें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित करें। अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में उष्ण लहर होने की संभावना है। अतः खड़ी फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। साथ ही मल्चिंग करने की सलाह भी दी जाती है। बागवानी फसलों में अस्थायी शेड नेट का प्रयोग करें। खजूर, किन्नू, संतरा, नींबू,
ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टिंडा इत्यादि में समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया तथा मूंग की बुआई करें। मक्के में निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें और आवश्यकता के अनुसार 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बिहार में वर्तमान शुष्क एवं गर्म मौसम को देखते हुए मक्के की फसल में सिंचाई का कार्य करें। मध्य प्रदेश में आम के बगीचों, ग्रीष्मकालीन सब्जियों और कद्दू वर्गीय फसलों में सिंचाई का कार्य करें। साथ ही परिपक्व प्याज की खुदाई भी की जा सकती है। तो ये सुना आपने हमारी एक्सपर्ट को, और आपने अपने अपने राज्य अनुसार, अपनी फसलों के अनुसार इन उपायों को करना है ताकि आप अपनी जो फसल है उसकी सुरक्षा कर सकें। अब हम आज की फसल की बात कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसका लाइकोपिन तत्व और विटामिन सी हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होता है, लेकिन एक अल्प समय की उसकी फसल होती है ताकि आप निश्चित समय में अपना प्रॉफिट, अपना जो लाभ है वो कमा सकें। इन सब के लिए ज़रूरी है उसकी देखभाल, उसकी जो जानकारी है। की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट। आज तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की बदलते मौसम पर, और आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये YouTube पर भी उपलब्ध रहने वाला है। आप हमारा जो चैनल है डीडी किसान, उसे आप YouTube पर भी तलाश सकते हैं। हालांकि आपके स्क्रीन पर ये एक QR कोड नज़र आ रहा है, जैसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये प्रोग्राम आप YouTube पर डीडी किसान चैनल पर आसानी से देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।